गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में कहानी अब एक बिल्कुल नए और रोमांचक मोड़ पर पहुंचने वाली है। नील की गिरफ्तारी के बाद प्रधान परिवार में कोहराम मच जाता है। हर ओर बेचैनी, डर और गुस्से का माहौल है। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर हैरानी और दुख साफ झलकता है। किसी को यकीन ही नहीं होता कि नील जैसा सच्चा और ईमानदार इंसान ऐसे इल्जामों में कैसे फंस सकता है। तेजस्विनी, जो नील से बेइंतहा मोहब्बत करती है, इस पूरे हादसे से टूट सी जाती है। उसकी आंखों में दर्द के सागर उमड़ आते हैं, पर उसके दिल में एक चुपचाप जलती हुई आग भी है। एक जिद, एक वादा कि वह नील को निर्दोष साबित करके ही रहेगी। वह अपने आप से कहती है, यह सिर्फ नील की नहीं, मेरी भी लड़ाई है। मेरे प्यार और मेरे आत्मसम्मान की लड़ाई। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे छिपा है जज्बा। तेजस्विनी जानती है कि यह राह आसान नहीं है, पर अब वह पीछे नहीं हटेगी। उसका यह संघर्ष अब सिर्फ दिल का नहीं बल्कि पूरे समाज, पूरे प्रधान परिवार और उन सबके सामने है जिन्होंने नील की सच्चाई पर शक किया। इसी बीच कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। एक पार्टी के दौरान जब चारों ओर संगीत और चहल पहल है, तेजविनी को अचानक एहसास होता है कि पिछले कुछ दिनों से जो रहस्यमयी आवाज़ उसे परेशान कर रही थी, वह असल में नील की थी, न कि रथुरा की। यह सच्चाई उसके दिल को झकझोर देती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं और उसके दिल में नील के लिए मोहब्बत और भी गहरी हो जाती है। पर तेजस्विनी खुद को संभाल लेती है। वह जानती है कि इस वक्त भावनाओं के नहीं, सच्चाई के लिए लड़ने का समय है। वह तय कर लेती है, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, मैं नील का सम्मान वापस लाकर रहूंगी। लेकिन तकदीर मानो उसकी हिम्मत को और परखना चाहती थी। अस्पताल में एक लड़की नील पर घटिया इल्जाम लगा देती है। मीडिया और पुलिस सब इकट्ठा हो जाते हैं। सबके सामने नील को गिरफ्तार किया जाता है। प्रधान परिवार के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। नील के सिर पर लगे आरोपों का बोझ उनके सम्मान पर भी पड़ता है। यह नज़ारा तेजविनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं होता। उसकी आंखें नम हो जाती हैं, पर उसका चेहरा कठोर हो उठता है। वह हार नहीं मानती। बिना किसी देर के वह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वहां उसका सामना लीना से होता है। लीना गुस्से में है। वह तेजविनी पर ताने कसती है और कहती है, अगर तू सच में नील से प्यार करती है तो उसे निर्दोष साबित कर दिखा। तेजविनी बिना झिझक वादा करती है, मैं नील को निर्दोष साबित करके ही दम लूंगी। और यहीं से कहानी में होती है एक नई और धमाकेदार एंट्री, सवी की। सवी, तेजस्विनी की बचपन की दोस्त, अब एक जुझारू और तेज तर्रार लड़की बन चुकी है। जैसे ही उसे नील की गिरफ्तारी और तेजविनी की हालत का पता चलता है, वह तूफान की तरह उसकी जिंदगी में लौट आती है। सवी की मौजूदगी से तेजस्विनी को एक नया हौसला मिलता है। दोनों एक दूसरे की ताकत बन जाती हैं। तेजविनी और सवी मिलकर अस्पताल पहुंचती हैं, जहां उस लड़की से पूछताछ शुरू होती है जिसने नील पर इल्जाम लगाया था। लड़की बार बार बात घुमाने लगती है। उसकी आंखों में डर और झूठ का साया साफ दिखाई देता है। तेजविनी उसे गौर से देखती है। उसकी आवाज़ कांपती है, लेकिन नज़रें सच्चाई खोज रही होती हैं। तभी तेजस्विनी कहती है, तू झूठ बोल रही है। तेरी आंखें तेरे शब्दों से मेल नहीं खा रहीं। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगती है। दोनों दोस्त सीसीटीवी फुटेज चेक करती हैं, अस्पताल के कर्मचारियों से बात करती हैं और उस लड़की के पुराने रिकॉर्ड तक खंगाल डालती हैं। दिन रात वे मेहनत करती हैं। कई बार उन्हें धमकियां मिलती हैं। कई लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोनों का हौसला अडिग रहता है। जब तेजविनी थकने लगती है, सवी उसका हाथ पकड़कर कहती है, तेजू, याद रख, लड़ाई हौसले से जीती जाती है, आंसुओं से नहीं। उनकी यह दोस्ती, उनका जज्बा एक आग बनकर जलने लगता है। उधर जेल में बैठा नील भी तेजविनी के बारे में ही सोचता रहता है। उसे पछतावा होता है कि उसने अपने दिल की बात कभी कह ही नहीं पाई। वह आंखें बंद करके सिर्फ एक ही ख्वाहिश दोहराता है, काश तेजू मुझे समझ पाती, मैं बेगुनाह हूँ। प्रधान परिवार में माहौल भारी है। कुछ लोग नील पर शक करते हैं, कुछ उसके लिए दुआएं मांगते हैं। लीना, जो तेजविनी से नाराज थी, अब धीरे धीरे उसके समर्पण को महसूस करने लगती है। आखिरकार एक दिन तेजविनी और सवी को बड़ा सबूत मिल जाता है। अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज में सच्चाई साफ दिखती है। वीडियो में नील पूरी तरह निर्दोष है और असली गुनहगार कोई और। सबको पता चलता है कि यह सब एक सोची समझी साजिश थी।
तेजविनी और सवे बिना वक्त गंवाए सारे सबूत लेकर कोर्ट पहुंचती हैं। कोर्ट रूम में माहौल तनावपूर्ण है। तेजविनी पूरे आत्मविश्वास से एक एक सबूत पेश करती है। सवी उसकी हर बात को समर्थन देती है। उनकी बातों में सच्चाई और जुनून दोनों झलकते हैं। जज, वकील और यहाँ तक कि दर्शक भी उनकी बहादुरी से प्रभावित हो जाते हैं। गवाहों के बयान और सबूतों के दम पर आखिरकार जज अपना फैसला सुनाते हैं। नील निर्दोष है। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठता है। तेजविनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। कोर्ट से बाइज्जत बरी होकर जब नील बाहर आता है तो पूरा प्रधान परिवार उसे गले लगाता है। घर में एक बार फिर खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लीना भी तेजविनी को गले लगाकर कहती है, आज तूने सिर्फ नील का नहीं, हमारे पूरे परिवार का मान बचाया है। नील तेजविनी के सामने खड़ा होकर अपने दिल की बात कह देता है। मैं तुमसे प्यार करता हूँ तेजू। अब जिंदगी के हर लम्हे में सिर्फ तुम्हारा साथ चाहता हूँ। तेजस्विनी की आंखों से खुशी के मोती छलक पड़ते हैं। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहानी सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में अब ऐसा मोड़ आने वाला है जो न सिर्फ दर्शकों को हैरान कर देगा बल्कि इस पूरी कहानी की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। अब तक आपने शो में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आगे जो होने वाला है वह आपके दिल को छू जाएगा। यह कहानी अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां हर किरदार की किस्मत बदल जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है सई और नील की मुलाकात से। वह पल बेहद खास होता है जब नील पहली बार सई से मिलता है। जैसे ही उसकी नज़र सई पर पड़ती है, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। सई की मासूमियत, उसके चेहरे की सादगी और उसकी आंखों में छिपा गहरा दर्द, ये सब कुछ नील के दिल को छू जाता है। नील को महसूस होता है कि इस लड़की के जीवन में कुछ तो ऐसा है जो बहुत भारी है, कुछ ऐसा जो उसने दुनिया से छुपा रखा है। सई अपने पिता की याद में अक्सर टूट जाती है। उसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरी मुस्कान रहती है, जैसे वह जिंदगी से कुछ कहना चाहती हो पर कह नहीं पाती। नील, जो अब तक खुद में गुम था, अचानक सई के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। वह मन ही मन ये ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह सई को किसी भी दर्द से बचाएगा। समय के साथ जब नील सई के जीवन की परतें खोलने लगता है, तो उसे एक चौंकाने वाली सच्चाई का पता चलता है। सई दरअसल सवी की ही बेटी है। यह सुनकर नील का दिल दहल जाता है। उसे अब एहसास होता है कि वह जिन दो औरतों, सई और सवे, से भावनात्मक रूप से जुड़ चुका है, उनकी जिंदगियां एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। वहीं दूसरी ओर सवी के दिल में भी बेचैनी बढ़ने लगती है। उसे महसूस होता है कि सई और नील के बीच का रिश्ता हर दिन और मजबूत होता जा रहा है। सवी डर जाती है कि कहीं सई फिर से किसी धोखे का शिकार न बन जाए। इसी डर के कारण वह नील से सई को दूर रखने की कोशिश करती है, पर नील का इरादा पक्का है। वह जानता है कि सई को अब किसी सच्चे सहारे की जरूरत है और वह यह जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा खुलासा। नील को पता चलता है कि रजत और तेजस्विनी की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश थी, और इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि रजत का बिजनेस पार्टनर श्रीचंद था। श्रीचंद, जो अब तक ठाकुर परिवार का सबसे भरोसेमंद और करीबी व्यक्ति माना जाता था, असल में एक लालची, चालाक और धोखेबाज इंसान निकलता है। उसका मकसद था रजत की संपत्ति हड़प लेना, और अब वह सवी और सई को भी रास्ते से हटाना चाहता था। नील यह सच सभी के सामने लाने की कोशिश करता है, लेकिन शुरुआत में कोई उस पर विश्वास नहीं करता। हर कोई श्रीचंद को एक नेक और सम्मान